हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। केमिस्ट्री का हम लोग क्लास कर रहे थे क्लास 9 में, जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हर चीज़ पढ़ चुके थे, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में हर चीज़ को देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्रोटॉन के बारे में। और ये प्रोटॉन वर्ड आया कहाँ से है? प्रोटियम से, ठीक है ना। प्रोटियम, पावरोटी नहीं बोल लेना भाई, ठीक है ना। प्रोटियम से, और प्रोटियम का मतलब होता है क्या? हाइड्रोजन एटम। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे पहले क्या, इस बंदे को देख लीजिए, ये महान साइंटिस्ट यूगेन गोल्डस्टीन, ठीक है। यही किए थे। ये क्या किए थे? ये किए थे रिपीट द थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो किया था ना, इसके पिछले वाले में जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे, आप लोग को याद होगा। अगर नहीं याद है तो जाकर वीडियो देखिए, अदरवाइज दिक्कत है, ठीक है। रिपीट द थॉमसन एक्सपेरिमेंट बाय मॉडिफाइंग द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था ये। अब मॉडिफिकेशन में किए क्या होता है ना, थोड़ा सा कुराफाती दिमाग होता है, थोड़ा सा ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए थे। क्या किए थे? यूज्ड अ परफोरेटेड कैथोड। कैथोड, परफोरेटेड कैथोड का मतलब हो गया, मान लीजिए ऐसा है और बीच बीच में ऐसा ऐसा होल है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर होल है, चलनी के जैसा। अब उतना ज़्यादा होल तो नहीं रहता, लेकिन हाँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। यूज अ परफोरेटेड कैथोड एंड इट वॉज प्लेस्ड समवेयर इन द सेंटर ऑफ द ट्यूब। अब सेंटर में रखो, थोड़ा सा कहीं पर, थोड़ा सा इधर साइड वगैरह में रख दिया गया, ठीक है। ये चीज़ ही डिस्कवर न्यू टाइप्स ऑफ रेज विच वेयर इमिटेड फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है ना। देखा गया जब इसको लाइट से जोड़ा गया, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज से जोड़ा गया, एकदम हेवी वोल्टेज वगैरह देकर और इसको जोड़ा गया, तो देखा क्या गया, ठीक है ना, कि इस परफोरेटेड ट्यूब्स के थ्रू कुछ रेज बाहर जा रहे थे, ठीक है ना, जो इधर से आए थे और इधर जा रहे थे, इसके होल से निकलकर उधर जा रहे थे। और जिंक जो सल्फाइड था, ZnS जो यहाँ पर यूज़ किया गया था, वो थोड़ा सा फ्लोरेसेंट टाइप का दे रहा था ग्लो, ठीक है ना। और कुछ रेज तो इधर ही आ रहे थे। तो ये जो रेज है ना, इसी को बोला गया, यानी कि जो परफोरेटेड फॉर्म जो था ना, वो जो चलनी जैसा जो बना हुआ था ना, उससे जो पार कर रहा था ना, उसी को बोला गया है कौन सा रेज? एनोड रेज, ठीक है ना। और ये जान लीजिए यहाँ पर क्या डाला हुआ था? हाइड्रोजन गैस डाला गया था, और वैक्यूम पंप से उसका प्रेशर को कम किया जा रहा था धीरे 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 धीरे, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो ये एनोड रेज इसी को बोला गया। आगे देख लेते हैं। दे पास थ्रू द परफोरेशंस ऑफ द कैथोड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द एनोड। यहाँ पर इनू लिखा गया, एनोड, ठीक है ना। एनोड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया, इसको हम काट देते हैं। अवे फ्रॉम द एनोड, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या था। हाँ, दे पास थ्रू द परफोरेशंस ऑफ द कैथोड एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द एनोड। एनोड की तरफ से निकल कर, यानी कि इसके तरफ से दूर भाग रहा था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि इसमें पढ़े थे कि अगर कैथोड रे में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, वो क्या हो रहा था? निगेटिव से निकल रहा था। तो हम लोग बोले थे कि हाँ ये कैथोड रे। अब ये पॉजिटिव से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे पॉजिटिव से निकल रहा है और ये भागा जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो था, ZnS का जो यूज़ किया था, इसको थोड़ा सा ग्लो कर रहा था। द रेज वेयर नेम्ड एनोड रेज। अच्छा, एनोड रेज एज दे वेयर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एनोड, ठीक है ना। एनोड की तरफ से निकल रहा था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? एनोड रेज दे दिया गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज सिंस दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, इसको और भी नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेज। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, देखा गया था, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया क्यों, तो दो नाम हो गया ना इसका, एक एनोड रेज भी हो गया और एक पॉजिटिवली यानी कि पॉजिटिव रेज भी हो गया। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट था, किनका था? यूगेन गोल्डस्टीन अंकल का। तो ये काम हो गया पूरा का पूरा, हम लोग समझ लिए इसको। आगे देख लेते हैं। When the experiment was performed with the some other gases, कुछ अदर गैसेस, अभी तो लिया गया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को लिया गया, लेकिन कुछ और अदर गैसेस होता है ना, कुराफाती दिमाग चलता है कि चलो इसको डाल के देखते हैं, चलो इसको डाल के देखते हैं। तो when the experiment was performed with some other gases, the positive residues were different, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग को जो मिल रहा था, यानी कि जो चीज़ मिलना चाहिए था, पॉजिटिव रेसिड्यूज जिसको, जो हम लोग को बाई प्रोडक्ट में जो मिल रहा था, वे आर डिफरेंट एंड वे आर एक्चुअली एग्रीगेटेड और मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स। ये देखा गया क्या, वो मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स के ही फॉर्म में हम लोग को मिल रहे थे। ये चीज़ हो गया जब अलग अलग गैसेस को रखा गया, ठीक है। Anode rays consist of positively charged residual particles found by the removal of one or more electrons from the gaseous atom. अब ये चीज़ क्या था? वन और मोर इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिमूव किया जा रहा था। क्या चीज़ भाई? एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेसिडुअल पार्टिकल। ये तक क्या था? ये जो था पॉजिटिवली चार्ज रेसिडुअल पार्टिकल था, जो बच जा रहा था, वही चीज़ हम लोग को दिख रहा था, हम लोग को मिल रहा था। इसलिए तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि हम लोग को दिखे कि आखिर अंदर होता क्या है,
ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। अब मेन जो पार्ट हो जाता है प्रोटोन से रिलेटेड, तो प्रोटोन क्या करेंगे, अगर पूछ देता है कि डिफाइन प्रोटोन अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आप लोग क्या लिखोगे, अब फंडामेंटल मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल पार्टिकल, यहां पर देखिए क्या लिखा गया, यहां पर पार्टिकल होगा, क्या क्या लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है, अ फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट मास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट मास। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन में हम लोग देखे थे वो निगेटिव में, यानी कि निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, और ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका प्रोटॉन। क्लियर। चलिए, अब ये है मास एंड यूनिट मास इसका कितना है भाई, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब कहीं कहीं ग्राम में भी लिखा जा सकता है, तो उसके बेसिस पर आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि kg ग्राम अब बच्चा वाला चीज़ पढ़ाने का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यूनिट मास ये हो गया। बनाया कौन, यानी कि इसको डिस्कवरी कौन किया भाई, तो गोल्डस्टीन। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ को। चलिए, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज देख लेते हैं, है ना। हम लोग एक ही करके छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे, ताकि लगे कि हाँ अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज को समझते हैं क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में भाग रहा होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज प्रोटोन। एनोड रेज में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, P+। ध्यान में रखिएगा, बाकी उसका यूनिट और हम मास, आपको चार्ज और मास ऑलरेडी बता चुके हैं। द नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन द गैस इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसका नेचर कैसा हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस ट्यूब में कौन सा गैस डाला गया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जैसा नेचर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई दूसरा गैस डाला गया है, क्लोरीन गैस डाल दिया गया, हीलियम गैस डाल दिया गया, आर्गन डाल दिया गया, कुछ भी डाल दिया गया, तो उसके जैसा वो बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए। एनोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, समझिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लगाया गया और एनोड रेज आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर सबसे पहले कैथोड रेज को देख लेते हैं, तब एनोड रेज को समझाएंगे हम लोग, है ना। इसको, हाँ, सबसे पहले मान लीजिए कैथोड रेज आ रहा है, तो कैथोड रेज क्या होता था, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता था, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाता था। तो इसके अपोजिट में क्या करेगा, एनोड रेज ऐसे आ रहा है तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रेज और ये हो गया एनोड रेज। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये अपोजिट में चलता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखाया गया है, लिख कर दिखाया गया आपको, एनोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज, कैथोड रेज के अपोजिट में। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखती है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास। ठीक है ना, चार्ज टू द मास यानी कि E/m रेशियो, ठीक है ना, ऑल्सो कॉल्ड E/m वैल्यूज फॉर द पार्टिकल्स आर नॉट द सेम फॉर ऑल गैसेज इनक्लोज इन द डिस्चार्ज। अगर अलग अलग गैस को हम लोग डाल रहे हैं तो हमारा E/m रेशियो जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, E/m रेशियो हमेशा अलग अलग आएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग गैसेस को हम लोग पुट किए हैं, अलग अलग, कभी हाइड्रोजन, कभी क्लोरीन, कभी कुछ भी आर्गन, क्रिप्टन, कोई भी बहुत सारा गैसेस होता है, वो चीज़ रख रहे हैं। तो E/m रेशियो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर एक चीज लिखे हैं, प्रोटोन वर्ड अराइजेज फ्रॉम वर्ड, जो कि शुरू में ही बता चुके थे हम लोग। प्रोटोन वर्ड अराइजेज फ्रॉम वर्ड प्रोटियम, ठीक है ना, प्रोटियम, सॉरी, हाँ, प्रोटियम विच मीन्स हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज किए थे। तो यही चीज हम बताए थे कि जो प्रोटोन वर्ड जो आता है वो कहाँ से आता है, प्रोटोन वर्ड जो आएगा वो आएगा प्रोटियम से, प्रोटियम से। और इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन यही था, हम कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। देखिए, अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस देखिए तो यही सब चीज़ पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन कैसे कैसे क्या क्या किया था, वो पूरा बताइए। तो आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन में सेटअप दे दीजिए, फिगर बना दीजिए, और ऐसे लाइन वाइज लाइन, चाहे पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाइए।
ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर लास्ट तक एंड तक कर दीजिए। उसके बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जाता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक, 2, 3, 4, 5, 5 कैरेक्टरिस्टिक है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आप लिख दीजिए, सिंबल उम्बल दे के थोड़ा सा बता दीजिए सिखा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी चलिए कि हाँ, थोड़ा सा डायग्राम बना कर बताइए, ठीक है। तो और अच्छा लगेगा, जो आंसर शीट जो लगेगा ना थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा, और जो एग्जामिनर होंगे उनको अच्छा लगेगा कि नहीं चलो बंदा पढ़ा है, स्टूडेंट पढ़ के आया है, लिखा है, खुद से मेहनत किया है, तो नंबर मिलने का चांसेस भी बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग लास्ट टाइम पढ़ ही चुके थे, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी ये बार खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको वो वीडियो और ये भी वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।